नमस्कार दोस्तों, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर 3 भक्ति काल स्टार्ट करेंगे और हम चैप्टर 1 और 2 कवर कर चुके हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल पढ़ चुके हैं। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे भक्ति काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ये नरोत्तम दास का है डी। लेकिन यहाँ पे 3 कवि ने सुदामा चरित की रचना की है, जिसमें से नंददास, नरोत्तम दास और आलम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक नज़र में कि भक्ति काल को क्या संज्ञा दी गई है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है भक्ति काल को क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। और जो है रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी कवि है ये कहा है। और राम कुमार वर्मा कहते हैं कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य और प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। ये जो है हमारे NVS और EMRS सभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ उसमें पूछा गया है कि संत और सूफी काव्य किसने कहा है? तो वो राम कुमार वर्मा ने कहा भक्ति काल को। फिर डॉक्टर नगेंद्र आते हैं। जो है डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी जाती है। और जॉर्ज एडसन का कहना है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? यहाँ सही बातें बतानी है, यानी कि गलत को हटानी है। यानी अब चलिए देखते हैं कि कौन सी बातें शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में सही थे। और ए है जो है संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, तो ये बिल्कुल सही है। और जो है बी कथन है कि हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी। ये गलत है क्योंकि दोनों में ये मर्मज्ञ थे। फिर ऑप्शन सी है कि उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। ये भी कथन सही है। और डी है कि उनका सभी विद्वानों और कवियों से सदा उनकी सभा जो है विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ये भी कथन सही है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। तो जो है नगर शोभा की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें है ए है इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। ये सही है। और है इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जात की स्त्रियों का वर्णन है। ये भी कथन सही है। और जो है चौथा ऑप्शन है ये जो है ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती थी। ये भी सही। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम।
तो यहाँ पे जो है सूरदास का जन्म 1478 में होता है। फिर है मीराबाई, मीराबाई का 1516 में होता है। फिर है तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म जो है 1532 और दादू का 1544। तो यहाँ कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आयोग ने इसका उत्तर गलत माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो हित तरंगिणी जो है कृपाराम की जो है पुस्तक है, ये नायिका भेद की सबसे पुरानी कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो रुद्र संप्रदाय किसका है? विष्णु स्वामी का। अगला क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो वो है विशिष्टाद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो ये है द्वैताद्वैतवाद से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश धर्म गुरु कहा जाता है। तो आकाश धर्म किसको कहते हैं? रामानंद को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रहीम किसके दरबार में कवि थे। तो ये थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल यह उक्ति किस कवि के विषय में कहा है। तो ये है रहीम दास के विषय में। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है। तो कौन है? रूप गोस्वामी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो वो कौन थी? अंडाल थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। तो विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। ये किसका है? तो ये है रहीम दास का है। सृजन में संकलित पंक्तियां किसकी हैं? रहीम दास की हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह में रहते हैं। यह किसका कथन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है। तो मदनाष्टक है रहीम दास का। अगला क्वेश्चन है कवित कहो दोहा कहो तुलो न छप्पै छंद, बिरच्यो यही विचार के यह भाग है रसकंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये भी रहीम दास की हैं। कि कवित कहो दोहा कहो। अगला क्वेश्चन है कि रहीम कृति मदनाष्टक की भाषा क्या है। तो मदनाष्टक जो है खड़ी बोली में लिखी गई। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेट कौटुकम किसकी रचना है। ये भी रचना जो है रहीम दास की है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। उत्तर भारत में ऑप्शन सी रामानंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पर गलत विकल्प बताना है। बेल कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास का यही गलत है। और सही देख लेते हैं। बी है कि ध्यान मंजरी अग्रदास का है। बरवे नायिका वेद रहीम का है।
और भक्तमाल नाभादास का है। जो है बेल कृष्ण रुक्मणी जी, ये जो है पृथ्वीराज का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भक्त आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं, तो वो कौन है? जॉर्ज गैरसन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है भक्ति काल को। किसने कहा? ऊपर देख के आए हैं गैरसन ने। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ये भी हम ऊपर देख के आए हैं। किसने कहा है? ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो ईसाइयत की देन तो जॉर्ज गैरसन ने कहा, लेकिन बौद्ध धर्म जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये फेमस कोटेशन है, ये कथन है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो 4 भागों में बटा है, छायावाद नहीं है, संत है और राम भक्त सूफी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो दक्षिण भारत से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आलवार वैष्णव की संख्या कितनी थी? तो आलवार वैष्णव की संख्या 12 थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अहंकार को इसमें त्याग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, इसमें सही युग्म बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पल्लवाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। ये सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद किसका है? तो वो शंकराचार्य का है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता है शनकादि संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है कि कमल दल नैनन की उन्मान बिरशत नाहि सखी मो मनते मंद मंद मुस्कान। ये किसकी पंक्ति है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रहीम का है कि कमल दल नैनन की उन्मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ए है विशिष्टाद्वैतवाद, तो ये विशिष्टाद्वैतवाद किससे हो जाएगा? रामानुजाचार्य से। ए का थर्ड हो जाएगा। फिर है द्वैत। द्वैत किसका है? तो ये माधवाचार्य का है, 4 हो जाएगा। श्रद्धा लिखा है या शुद्धा द्वैतवाद होगा, तो ये हो जाएगा विष्णु स्वामी का। द्वैताद्वैत जाएगा निम्बार्क 4। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है संवत 1375 से 1700 में।
अगला क्वेश्चन है कि ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो ये सिद्धाराम फुल्लोरी ने। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो अभी हम ऊपर देख के आए हैं, द्वैत किसका है? माधवाचार्य का। चलिए देख लेते हैं दर्शन प्रणेता और संप्रदाय। तो द्वैतवाद जो है किसका है? माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय से है। विशिष्टता जो है रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय से, और द्वैतवाद निबारका का शनकादि संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो है कौन है? वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो विष्णु की होती थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? तो अंडाल हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो वैष्णव भक्ति का आचार्य जो है शंकराचार्य नहीं है, और ये वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति संप्रदाय के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो इसमें दिया है 1275 से संवत 1700, फिर संवत 1275 से 1800, फिर संवत, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी हम ऊपर देख के आए थे, 1375 से 1700 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो वो है माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मरंध्र। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्सुखी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क है, राधा वल्लभ चैतन्य है। तो चलिए इसको सुमेलित किया जाए। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वल्लभ संप्रदाय से कौन है? वो है गोविंद स्वामी। फिर निम्बार्क से हो जाएंगे हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय से कौन हो जाएगा? दामोदर दास। चैतन्य से कौन हो जाएंगे? गदाधर भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो भी हम देख के आए हैं, ये रहीम दास का है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो भक्ति काल की देन है ये। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 4 शाखाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शुद्ध द्वैतवाद किसका है? तो ये वल्लभाचार्य का ही है। अद्वैतवाद माधवाचार्य का है, द्वैतवाद माधवाचार्य का है। द्वैतवाद तो शंकराचार्य का हो जाएगा। यहाँ सामने सामने ही शुद्धा जो है वल्लभा का है, और अद्वैत शंकराचार्य का, विशिष्टा रामानुज और द्वैतवाद माधवा का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी पहले क्या आएगा, श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म, फिर रुद्र, फिर सनकादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं। उन्नई घटा पर जग छहा, ये किसका हो जाएगा, जायसी का। फिर है आवत जात पनहिया टूटी, ये कुंभनदास का है, बिसर गए हरिनाम। अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये हो जाएगा सूरदास का। फिर है कीरत, ये तो सबको पता है, कीरत भरत बहुत बलसोई, तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए, तो कवियों के साथ यहाँ करना है, ना कि प्रवर्तक के साथ। तो अद्वैत हो जाएगा रैदास का। एक का थर्ड से मिलाएंगे तो ए का थर्ड ए पे ही आता, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अद्वैत हो जाएगा रैदास का, विशिष्टाद्वैत हो जाएगा तुलसीदास का, शुद्धाद्वैत हो जाएगा कुंभनदास का, और सखी संप्रदाय से जुड़े हैं हरिदास, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम संत काव्य पे डिस्कस करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और सफलता सीरीज से अवश्य जुड़ें।